राकेश जी, संविधान पर बहस चल रही है, ऐसे में ये नेहरू जी की चिट्ठियां क्यों मांग रहे हैं आप? क्या वजह है? ये नेहरू जी तक क्यों ले गए आप? देखिए, संविधान की बहस को देखिए, मैं एक बात पहले कह दूं, संविधान पे बहस करके कांग्रेस फंस गई है। ये जो स्ट्रीट में यानी सड़कों पे नारा लगाते थे, वो चीज संसद में नहीं चल सकती है। इसके पहले की चिट्ठी पर आया हूं, मैं बता दूं, जो लोग बार बार कहते कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को बदला जा रहा है, संविधान लागू होने के 15 महीने बाद जब प्रोविजनल पार्लियामेंट था, नए पार्लियामेंट का गठन होना था, संविधान सभा के सदस्यों, जब संविधान सभा डिजॉल्व हो गया, उसी के सदस्यों से एक प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाया गया था। नेहरू जी क्या लाए थे? पहला अमेंडमेंट बिल प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी कम करने की थी। उस चिट्ठी से जुड़ा हुआ क्या मामला मैं बताता हूं। उसमें एक बात और थी कि विदेश के डिप्लोमेट्स के, यानी विदेशी जो राजनेता हैं और विदेश के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा आया था। नेहरू जी को क्या डर था? इस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर तमाम लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के भी लोग इसके लिए सहमत नहीं थे। अमेरिका ने संविधान लागू होने के 3 साल बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, भारत ने घटा दिया। नेहरू जी से कारण पूछा गया, नेहरू जी के पास कोई कारण नहीं था। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा आप संविधान को संकुचित कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं क्या था। माउंट बेटन पर जो अटैक हो रहा था और ये डर था नेहरू जी को, कॉमनवेल्थ में भारत को लेकर गए थे। तो कॉमनवेल्थ में भारत को क्यों ले गए? जो देश इस देश में जनरल डायर को भेजकर यहां के लोगों की नृशंस हत्या कर रहा था, जो माउंट बेटन इस देश की बंटवारा के लिए शामिल था, जो मिस माउंट, और मैं एक और बता दूं कि चिट्ठी में क्या थी, इससे आपको पता चल जाएगा। मैं उस सदस्य का भी नाम भूल रहा हूं, उड़ीसा के सदस्य थे, शायद लोकनाथ मिश्रा जी ही थे। उन्होंने नेहरू जी से एक सवाल किया और बड़े अच्छे तरह सवाल किया। जनरल बजट पे बहस चल रही थी। उन्होंने कहा कि कोणार्क जाने की जो सड़क है बहुत टूटी फूटी सड़क है और प्रधानमंत्री जी अभी सदन में नहीं है, उनसे बेहतर कौन जानता है। जब लेडी माउंट बेटन भारत आई और कोणार्क देखने जा रही थी तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ गए थे। साथ जाते समय जो सड़कों पर हिलोरियां हुई थी तो नेहरू जी को इसका अनुभव हुआ होगा। यह सदन में उन्होंने कहा। तो एक सवाल यह उठा, जब माउंट बेटन भारत आए, जब वो यहाँ के वाइसराय नहीं रह गए थे, तो नेहरू एक पत्र निकला, लोगों के सर्कुलर निकला कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि उनको रिसीव कीजिए। संविधान सभा में लोगों ने पूछा कि हम किस आधार पर रिसीव करें, कौन होते हैं। लेकिन तब स्पाइन ऑफ कॉन्शियसनेस था, लोगों में इतनी ताकत थी कि सवाल कर सकें। और उन्हीं घटनाओं में आपको जवाब मिल जाएगा कि उन पत्रों को क्यों छिपाया जा रहा है। त्यागी जी हमसे बेहतर जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी को जयप्रकाश बाबू ने बुलाकर इमरजेंसी के बाद कुछ पत्र हाथ में दिए थे। वो पत्र क्या थे? कमला नेहरू, यानी ये व्यक्तिगत मामला है, उछलना नहीं चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस उस स्तर पर आ गई है, जब कहती है कि आरएसएस मनुस्मृति से देश चलाना चाहती है, मनुस्मृति किसी संघ वाले के घर में मिलेगा भी नहीं। और खड़गे साहब मनुस्मृति का पहला पृष्ठ नहीं देखे होंगे, मनुस्मृति पढ़ा नहीं होगा। मनु का भले स्टेच्यू फिलीपींस में लगा हुआ है, मनु को भले विदेशों में कोट किया जा रहा है। ये अनर्गल बात करके संविधान अच्छा राकेश जी, ओके राकेश जी हटाना चाहते हैं। राकेश जी, तो एक बात मैं बता दूं, जो त्यागी जी इस पर, एक बात मैं कंप्लीट कर दूं मानक जी। शायद त्यागी, मैंने इसको पढ़ा था, सुना था, अभी त्यागी जी इसको कंफर्म करेंगे। जयप्रकाश बाबू ने लगभग 1 दर्जन पत्र इंदिरा गांधी को दिया था कि बेटी इस पत्र को रख लो। ये जयप्रकाश बाबू की भलमनसाहत थी, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। वो स्वरूपा देवी जी और कमला नेहरू जी के संबंधों के ऊपर था, नेहरू जी और कमला नेहरू जी के संबंधों पर था। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी के बारे में जॉन मथाई ने बहुत कुछ लिख दिया है। यदि उसको बोलना शुरू करें तो आप हमें राकेश जी, क्या बोल रहे हैं? राकेश जी, आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर आरोप यह है कि आप